आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड क्लास होगा। फर्स्ट क्लास में हम सीखे हैं इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने आना चाहिए, जो भी इक्वेशन दिया हो तो उसको सीख चुके कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो बट ए बी एंड सी जीरो हो भी सकता है। ये प्रीवियस क्लासेस में हम देख चुके हैं। आज जो सीखेंगे बताएं, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में आपको बताए थे कि हम बताएंगे फैक्टराइजेशन मेथड, फिर इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये सारे हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही। तो आज जो हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से उसका रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जब बात आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कितना रूट्स होगा, 2। ठीक है, तो चलो देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है मेरा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब पता करना है, पहले तो ये हमको मालूम करना होगा कि दिया गया इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए, जो कि प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन हो चुका। तो हमें ये क्या पता चला, ये दिया गया इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका कितना रूट्स आएगा, 2 रूट्स। ठीक है, अल्फा और बीटा। तो जब 2 रूट्स आएगा तो उसको वो 2 रूट्स को फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। क्या करना है, उस रूट्स को फाइंड करना है, इसका रूट्स क्या है, और वो भी कौन सा मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलो सॉल्व करते हैं। 9th क्लास में भी पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कोष्टेंट टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को गुना करना है। क्या करना है, किसको, फर्स्ट स्टेप मेरा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोष्टेंट टर्म को दोनों को गुना कर देना है। चलो गुना करते हैं। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, 1 है। तो 1 इंटू कोष्टेंट टर्म क्या है मेरा, -10। तो -10 लेंगे। तो बोलिए दोनों को गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, -10। तो -10। अब इस -10 को, ये तो गुना करने के बाद आया, दूसरा स्टेप क्या करना है, इस -10 को 2 ऐसे भागों में डिवाइड करना है। -10 को 2 ऐसे भागों में डिवाइड करना है जिससे जो उस दोनों भाग को जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -3। तो जोड़ने या घटाने के बाद क्या आ जाए, -3। तुम कहोगे सर यहाँ -3x, तो बात वही है, कोफिशिएंट ऑफ कोष्टेंट ऑफ क्या है, -10। इसको जब मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर तो -10x स्क्वायर होगा। तो उसको छोड़ दिए हैं, सिंपल, आराम से सीखते। -10 है, इसको 2 भागों में ऐसे डिवाइड करना है जिसको जोड़ने या घटाने के बाद ये बीच वाला टर्म आ जाए। बीच वाला टर्म क्या है, -3। तो -3 आना चाहिए। ठीक है, और गुना करने पर कितना आना चाहिए, -10। तो चलिए 10 का 2 फैक्टर क्या होगा, 10 का जो फैक्टर होगा वो क्या क्या हो सकता है, 5 होगा और 2 हो सकता है। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन बीच वाला टर्म क्या है मेरा, -3। बीच वाला टर्म क्या है, यहां आराम से देखते हैं, -3 लाना है। तो अब बताइए क्या बताया है, ये 2 फैक्टर है, 5 और 2 भाग में आया, लेकिन जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए, -3। तो -3 कब आएगा, जब इसको -5 ले ले, इसको +2 ले ले, दोनों को अगर जोड़ते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 + 2 क्या हो जाएगा, -3। सही है, गुना करके देख लो, -5 × 2 10। ऐसे भी अगर इसका हम फैक्टर लिए हैं तो गुना करने के बाद वो तो आएगा ही ऑटोमेटिक, -10 ही आएगा। तो बात समझ में क्या आया, वो 2 भाग क्या है मेरा, पार्ट -5 और दूसरा पार्ट क्या है, 2 है। दोनों को गुना किए, -10 सही, जो जोड़ने के पर -5 और +2 तो क्या आ जाएगा, बीच वाला -। अगर तुम इसको -2 लेता है, चलिए इसको भी लेते हैं, -2 लिए,
अब +5 लिए, अब दोनों को जोड़िए, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा 3 +3, जो कि बीच में +3 नहीं है, क्या है -3, तो ये पार्ट तो नहीं होगा, होगा क्या -5 और 2, देखो -5 और 2, x लगा देंगे, -5x अब +2x तो क्या आ गया -3x, -5x गुने 2x तो -10x² -10x²। किसी को दिक्कत? तो चलिए आगे और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, x², ठीक है, पहला पार्ट -5x लिख दीजिए, फिर क्या है दूसरा पार्ट +2x क्या है -10 = 0। अब देखिए इस इक्वेशन में कोई प्रभाव पड़ा, क्या है x² -5x +2x -3x -10, उसी फॉर्म को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे कि ठीक है आप लिखे -5x +2x, मेरा मन करता यहाँ लिख देते -6x अब +3x, फिर भी -3 आ रहा, ऐसा नहीं करना है, क्या करना, इसलिए तो बताए क्या, लास्ट डिजिट और x² का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके उसको 2 भागों में डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पर ये बीच वाला पार्ट आ जाए, वही मेरा दोनों फैक्टर होगा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं आराम से। तो बताइए अब इसमें क्या कर सकते हैं, x कॉमन दोनों में ले लेते हैं, x कॉमन बचा क्या x -5, इसमें 2 कॉमन लेते हैं, x - 2 बचे 10, 5 टाइम्स = 0, फिर ये दोनों कॉमन x - 5 ले लीजिए, x - 5 इंटू क्या है x + 2 = 0, तो क्या है एक बार या तो ये 0 या तो ये 0 कर दीजिए 0, क्या है x - 5 = 0, तो x = 5, एक दूसरा क्या हो सकता है x + 2 = 0, तो x = -2। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या आ गया लिख सकते हो नीचे में, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 and -2, फाइनल आंसर। किसी को दिक्कत? इसका रूट्स कितना आ गया 2, वो दोनों रूट्स क्या है, एक 5 है और दूसरा क्या है -2। किसी को दिक्कत? समझ में आ गया? तो आप इसको नोट करिए, क्या हो गया, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया, लिख सकते हो द रूट्स ऑफ, नीचे लिख सकते हो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या है 5 and -2, ठीक है। आप इसको नोट करिए, इस पार्ट को भी, इसको हम मिटाते थे, पांच 6 एग्जाम्पल हम लेंगे, यही क्लियर हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल मेरा 2x² + x - 6 = 0, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। तो क्या बताए, पहला स्टेप क्या फॉलो करना है, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को गुना कर देना, करिए गुना, 2 गुना -6 साइन के साथ लेना है, तो 6 के साथ क्या है साइन -6, तो -6 गुना 2 -12, तो -12। किसी को आपत्ति? -12। अब क्या करना है, इसको 2 ऐसे भागों में फैक्टराइज करना है जिससे कि मेरा क्या आ जाए, बीच वाला पार्ट आ जाए। तो बताइए 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 × 12। अब तुम कहोगे सर चलिए फैक्टराइजेशन करके दिखाइए, तो बताइए 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, तो अब तुम कहोगे 3 × 2 लेंगे 6 और 2, तो लीजिए 6 और 2 ले लिए, तो कभी भी संभव है एक आना, +x मतलब कोफिशिएंट एक ही ना, तो एक आएगा, इसके द्वारा जोड़ने पर आएगा 1, घटाने पर आ जाएगा 4, तो ये संभव नहीं है ये पेयर, चलिए ये संभव नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, ये दोनों के एक बार साथ लेके देखते हैं, 2 × 2 4 और एक 3 ले लेते हैं, 4 लेते हैं और 3 लेते हैं, चलिए सबट्रैक्ट करते हैं दोनों को, 4 में 3, हाँ तो गया 1, यही सही है, जोड़ने पर 4 3 7 नहीं, संभव नहीं, तो क्या आया वो दोनों फैक्टर 4 और 3,
दोनों फैक्टर क्या आ गया, एक 4 आया मेरा, एक 3 आया। अब बात आई किसको प्लस लेना है और किसको माइनस लेना है, लेकिन लाना क्या है यहाँ पर +1। तो बताइए 4 में -3 करेंगे सबटेक, तभी ना आएगा +1। अगर इसको लेते हैं ये -4 +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। ये तो है, तो क्या करना है फैक्टर 4 और -3 गुना कर लीजिए, 4 × 12 -12, दोनों को सबट्रैक्ट किए, बीच वाला पार्ट आ गया। चलिए मेरा दोनों फैक्टर मालूम हो गया, बस यहीं तक है प्रॉब्लम। आगे इसको सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे इसमें, तो क्या लिख सकते हैं इसको, क्या है 2x², बताइए +4x, एंड नेक्स्ट पार्ट क्या है -3x, फिर क्या है -6 = 0। अब बताइए 2 दोनों में कॉमन, दो कॉमन ले लिए, x दोनों में कॉमन, बचा क्या x, +2 टाइम्स ये गया 4, ठीक, माइनस माइनस दोनों में कॉमन, 3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा प्लस, क्योंकि माइनस गुने प्लस तब ना होगा माइनस, समझ रहे। तो बोलिए 3 दूना 2 टाइम्स = 0। फिर बोलिए इस दोनों में कॉमन ले सकते हैं फैक्टर, कॉमन फैक्टर है, तो बताइए क्या कॉमन फैक्टर है, x + 2 इंटू क्या है 2x - 3 = 0, ठीक है। तो बताइए या तो ये एक बार 0 होगा, फिर नेक्स्ट टाइम ये 0 हो सकता है। तो बताइए जब ये 0 करेंगे तो क्या आएगा एक फैक्टर, x + 2 = 0, तो x क्या आ गया मेरा -2, ठीक है। या और 2x - 3 = 0, तो 2x क्या आ जाएगा 3, तो x क्या आ गया 3/2, इसी को दिक्कत। तो बताइए दो रूट्स क्या आ गया -2 एंड सेकेंड रूट्स 3/2, ठीक है। आप इस साइड नोट करिए। थर्ड एग्जांपल क्या है, थर्ड क्या है क्वेश्चन, तीसरा 2x² - 5x + 3 = 0। चलिए इसको सोल्व करना है, तो क्या करना है वही, x² का कोएफिशिएंट क्या है 2, लास्ट टर्म क्या है मतलब कांस्टेंट टर्म 3, दोनों को गुना करेंगे 3, तो ये दोनों गुना करने के बाद क्या आ जाएगा 2 × 3 क्या आ जाएगा 6। अब 6 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है जिससे जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए, ये बीच वाला पार्ट, लेकिन बीच वाला पार्ट क्या है -5, ध्यान रखना साइन के साथ लेना, -5 आना चाहिए। तो करिए डिवाइड, दो सेक्शन में इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा एक 2 और 3, तो दो भाग लेना, वो भी जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए -5। तो बताइए इसको भी -2 ले लेते हैं, इस पार्ट को भी, और इसको भी -3 लेते हैं। अब इसको जोड़िए, -2 और -3 क्या आ जाएगा -5, गुना करिए, -2 × -3 6, माइनस इंटू माइनस +6 चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे 2x² क्या आया एक -2x, दूसरा पार्ट -3x +3 = 0, ठीक है। चलिए सोल्व करिए इसको, 2x कॉमन दोनों में, तो x - 1 -3 कॉमन ले लेते हैं, तो x - 1 = 0। ये सब तो माइनस क्यों आया समझ रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस लेते तो माइनस इंटू प्लस यहाँ माइनस आ जाता। चलिए सोल्व करिए, ये दोनों फिर कॉमन फैक्टर x - 1 इंटू क्या है 2x - 3 = 0, या तो एक टाइम क्या हो जाएगा x - 1 = 0, तो x = क्या आ गया 1, या दूसरा 2x - 3 = 0, तो 2x = क्या आ गया 3, तो क्या लिख सकते हैं x = 3/2, तो दो रूट्स क्या आ गया, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 and 3/2। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल,
थर्ड हो गया, फोर्थ, अभी हम 5-6 एग्जाम्पल बताएंगे आपको जो कि यही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर्थ, 9x² - 3x - 2 = 0। इसको करिए तो बोलिए 9 × -2 फटाफट करते हैं, -18 को दो भागों में डिवाइड करना है, डिवाइड करिए। क्या क्या लिख सकते हैं, -18 को 18, 2 टाइम्स 6 फिर ये 3 टाइम्स, ठीक, नो टाइम्स, 3 से हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक। तो बताइए 3 × 3 लेते हैं, 3, 9 और 2, 2 लेंगे, 9 और 2, 9 में 2 घटाएंगे 6, 9 3 9 2 11, संभव नहीं है बीच वाला ना, चलिए ये दोनों नहीं हो सकता। 3 × 2 लेते हैं, 6 और 3, हाँ 6 3 घटाते आता सकते। चलिए ये तो बात समझ में आ गई, 6 और 3 आएगा, लेकिन अब प्लस और माइनस की बात रही, चलिए उसको भी देखते, प्लस और माइनस की बात रही। पहले क्या आ गया, एक 6 लेते हैं, दूसरा पार्ट ले लेते हैं 3, लेकिन बीच वाला पार्ट क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। इसलिए अगर -6 लेते हैं तो -6 + 3 तो -3, मल्टीप्लिकेशन करने पर -18। तो चलिए आ गया दोनों पार्ट हमारा, 9x² - 6x, दूसरा क्या +3x - 2 = 0, ठीक है। तो क्या आ गया, 3 3 दोनों कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं, तो लीजिए 3x कॉमन, ये 3 टाइम्स 3 3 9, 3 2 6। अब बताइए इसमें कुछ कॉमन नजर आ जा रहा, नहीं आ रहा तो +1 ले लेते हैं दोनों, कोई आपत्ति, एक एक तो दोनों में रहता है, तो 3x - 2 = 0। तो बताइए ये दोनों कॉमन है, फिर एक कॉमन फैक्टर आ गया, फिर क्या 3x - 2 इंटू क्या 3x + 1 = 0। तो बताइए क्या लिख सकते हैं, या तो 1 टाइम्स हो जाएगा, ये एक बार 0 फिर दूसरा बार ये 0 हो सकता। तो बताइए क्या लिख सकते हैं, 3x = 2, तो x = क्या आ गया 2/3, और दूसरा क्या हो सकता है 3x + 1 = 0। तो करिए 3x + 1 = 0, तो 3x क्या आ गया -1, और इसको क्या लिख सकते हैं x = -1/, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो इस साइड डिवाइड कर देंगे। तो बताइए दो इक्वेशन रूट्स आ गया, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2/3 एंड -1/3, फाइनल आंसर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फिफ्थ, 5वां, √2x² + 7x प्लस क्या है 5√2 = 0। ये कौन सा एग्जाम्पल, 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो इसमें भी वही बात क्या है कि x² को कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को दोनों को आपस में क्या करना है, गुना कर देना है। तो चलिए गुना करते हैं, इस साइड मिटाते हैं थोड़ा कुछ पार्ट इसका, गुना करिए इसको, किसको किसको, √2 इंटू 5√2, 5√2 दोनों क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करिए, गुना करने के बाद अब इस दोनों भाग को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है जिससे जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए, बीच वाला पार्ट मेरा आना चाहिए। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, जब इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा 2, 2 गुना 5 तो क्या आ जाएगा 10, ये क्या आ गया 10, ठीक है।
अब 10 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है जिससे बीच वाला पार्ट क्या है मेरा 7। तो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा 5 और 2। किसी को दिक्कत? अरे इसको सोल्व किए, क्या सोल्व किए कि √2 था, √2 लिखे, क्वेश्चन टर्म 5√2, 5√2, वही स्टेप फॉलो कर रहे, दोनों को गुना तो √2 गुने √2 2 और गुने 5, 5 गुने 2 10, 5 और 2 आ गया इसका फैक्टर। अब दोनों को जोड़ते हैं +7 आ रहा है, अच्छी बात है, करिए तो कर लेते हैं। क्या आएगा √2x², क्या पार्ट है 5x + 2, अगर यहाँ ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी लिखते हो, अगर 2 लेते हैं तो 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 आ सकता कॉमन, तो क्यों नहीं पहले हम 2x ही लिखे, ठीक है। ऐसे 5 भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, 2x और दूसरा पार्ट क्या +5x + 5√2 = 0, ठीक है। अब बताइए कॉमन कुछ नजर आ रहा है कहीं पर? कहीं कुछ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिखेंगे, 2 अगर लिखना हो इसको हम लिख सकते हैं √2 गुने √2, क्योंकि दोनों को गुना करने के बाद क्या आ जाएगा 2 ही। तो बताइए इस 2 को √2 गुने √2 लिख सकते हैं, इस 5 को √5 गुने √5 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे या नहीं वो बाद में हम देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, और यहाँ तो 5 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x + √2। चलिए इसको लिखते हैं पहले √2x² प्लस इस 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2 × x है, ये क्या 5x रहने देते हैं, ये 5√2 = 0। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं √2 दोनों कॉमन, x भी कॉमन ले लिए, बचा क्या x, यहाँ क्या बच गया एक √2 प्लस ये 5 कॉमन दोनों में तो 5 ले लिया, बचा क्या x + √2, देखिए 5 दोनों में। अब बताइए ये भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, x + √2 एक कॉमन फैक्टर आ गया, x + √2 इंटू इसमें क्या बचा √2x + 5 = 0। ये रफ का जाए इधर, तो बताइए या तो कौन था ये 0, x + √2 = 0, तो x बराबर -√2, एक रूट आ गया। नेक्स्ट क्या है, और इसको क्या लिख सकते हैं √2x + 5 = 0, तो क्या लिख सकते हैं इसको √2x = -5, तो x = क्या आ गया -5/√2। तो बताइए द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन -√2 एंड -5/√2। किसी को आपत्ति, कहीं प्रॉब्लम? ये सारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, तो कुछ नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन 10 आया, 10 करने के बाद उसके बाद सोल्व किया, ठीक है। तो आप हमें उम्मीद है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास से जब भी होगा तो उसमें हम क्या सीखेंगे, बताएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन सा मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड जो कि आज की कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन के साथ डिस्कशन हो चुका है फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और दूसरा एक और मेथड क्या पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला के द्वारा भी हम क्या फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका रूट्स फाइंड करना है। तो आपको क्वेश्चन में यदि दे दे स्पेसिफाई कर दे कि फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इस मेथड से ही बनाना। अगर क्वेश्चन के कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो इसी क्वेश्चन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी बनाइएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला के द्वारा बोले तो फार्मूला के द्वारा, अगर कुछ नहीं बोले तो जो मन कर रहा जो मेथड से अप्लाई कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं आपके साथ, उसमें हम सीखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के द्वारा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस तरह सोल्व करते हैं, उसका क्या मेथड है। चलिए थैंक यू वेरी मच।